क्यों पाक व्हील्स का बाइकआउट कर दिया गया है। पाक व्हील के नुमाइंदे हमारे कार शोरूमों पे आना शुरू हो गए जब ये ऐप लॉन्च हुई। तो हर कार डीलर की कोशिश होती थी कि जंग और नवाए वक्त में हमारी गाड़ी का ऐड लग जाए, स्पेशली संडे वाले दिन। पाकिस्तान के सिर्फ जेल रोड या लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान के शोरूमों पे यही जाके तरीका प्रैक्टिस किया। वो जो बंदा लड़का इंस्पेक्शन करने आया है, टूटी मोटरसाइकिल पे वो आया है, उसको उस गाड़ी का ये नहीं पता कि इसकी डिग्गी कहाँ से खुलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज हम बात करेंगे जी एक ऐसे मामले के हवाले से जो कि दिन ब दिन जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। पहले हमने सुना कि जो लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो कार डीलर्स हैं वो पाक व्हील्स से नाराज हैं। पाक व्हील्स जब भी जहन में नाम आता है तो फिर सुनील मंच का नाम जहन में आता है क्योंकि वही उसके पायनियर हैं। अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्यों पाक व्हील्स का बाइकआउट कर दिया गया है, क्यों पाक व्हील्स के जो इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं उनको कार डीलर्स इजाज़त नहीं देंगे कि वो आके गाड़ियों को चेक करें या फिर इंस्पेक्शन करें, क्या वजह बनी है, क्या मामला बना है, सारी सूरत हाल पे बात करेंगे जी। हमारे साथ शहजादा सलीम साहब मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ हैं और लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत। ठीक है, सुनील मन साहब, पाक व्हील्स क्यों इतनी नाराजगी हो गई? बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने। नहीं, सुनील मंच साहब माशाल्लाह हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और इख्तिलाफ तो भाइयों में भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि जब आज से कोई 12-13 साल पहले ये पाक व्हील लॉन्च हुई, इस ऐप को लॉन्च किया गया, तो हमारे पास उस ज़माने में अपनी गाड़ियां कार डीलर्स जो हैं पाकिस्तान के वो बेचने के लिए या उसकी एडवर्टाइज करने के लिए हम लोग अखबारात का सहारा लिया करते थे। और सबसे बड़ा अखबार होता था जंग, नवाए वक्त। तो हर कार डीलर की कोशिश होती थी कि जंग और नवाए वक्त में हमारी गाड़ी का ऐड लग जाए, स्पेशली संडे वाले दिन। और बेशुमार गाड़ियां फिर बिक जाती थीं वो उन एडों पे संडे वाले दिन। ये आज से को 12-13 साल पहले का ट्रेंड बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर हमारे पास पाक व्हील के नुमाइंदे हमारे कार शोरूमों पे आना शुरू हो गए जब ये ऐप लॉन्च हुई। और उन्होंने कहा जी आप अखबारात में जो इश्तिहार देते हैं पैसे दे के, तो ये हमने एक ऐप लॉन्च की है आप, और फ्री ऑफ कॉस्ट। उस वक्त वो कहते हैं ना, अंग्रेज जो आया सी तो उन्हें चाह दी पत्ती लोगों को आदी बनाने ਲਈ पहले फ्री में चाय की पत्ती बांटनी उन्होंने, और उसके बाद फिर अब ये हाल है कि चाय देखें कितनी महंगी है। तो अब पाक व्हील्स कितना महंगा हो गया, अब देख लेना पाक व्हील्स हमारे मुकाबले पे आ गया, मध्य मुकाबिल खड़ा हो गया, मुकाबिल खड़ा हो गया। एग्जैक्टली बस ये लफ्ज बोलना चाहिए। और मुझे वो दिन याद है, आज से को 13 साल पहले की बात है सिद्रा। हमारी ऊपर यहाँ चूंकि लाहौर फेडरेशन का दफ्तर है मेन, तो सारे लाहौर के मामलात कार डीलर्स से मुंसलिक जो होते हैं, लेन देन गाड़ियों के या जो भी मामला होता है, यहीं पे पंचायतें लगती हैं। तो यहाँ पे एक पंचायत लगी हुई थी, तो मुझे बार बार वो एक लड़का मेरा मैनेजर आके कहता था, अल्लाह बख्शे वो फोत हो गए हैं, कि जी वो नीचे वो पाक व्हील कोई बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने यहाँ जो आपका सलीम मोटर्स का बोर्ड है ये सही नहीं है, तो इसके ऊपर हम अपने खर्चे पे ये सलीम मोटर्स का बोर्ड नया लगाते हैं और साथ एक छोटा सा पाक व्हील का मोनोग्राम हम लगा देंगे, लोगो लगा देंगे एज एडवर्टाइज लोगों को बताने के लिए कि जी पाक व्हील को चीज़ है। वो बार बार मैंने फिर उसको डांटा, मैंने कहा यार मैं ये फैसला कर रहा हूँ, इतना उनको बोलो ठहर के आए। वो चले गए, मेरे ज़हन में भी नहीं रहा कि वो, लेकिन शाम को 7 बजे तक वो बेचारे बैठे रहे नीचे। बाद मैंने उनको बुला के माजरत की, यार ये ज्यादती हुई है मेरे से, मैं थक गया था, मेरे ज़हन में नहीं रहा। उन्होंने मुझे यही अल्फाज कहे कि जनाब हमें ये इजाज़त दें कि हम इधर आपका नया बोर्ड लगाएंगे, और वैसे भी आपका बोर्ड टूटा हुआ है तो हम नया लगा देंगे और एक पैसा आपसे नहीं लेना। मैंने कहा, दिल में सोचा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खैर मैंने कहा ठीक है हम आपको बताते हैं। इसी तरह उन्होंने पूरे पाकिस्तान के सिर्फ जेल रोड या लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान के शोरूमों पे यही जाके तरीका प्रैक्टिस किया।
उसमें हमारे बेशुमार दोस्तों ने लगवा भी लिए। हमारे जेल रोड के लाहौर के कार डीलर्स ने तकरीबन हर दूसरे तीसरे शोरूम पे, मतलब बिल्कुल नजर आता है सब, ठीक है ना? बिल्कुल बोर्ड पे नजर आता है आशिक हमें। मोटर है तो उसके साथ मोनोग्राम पाक व्हील का, जिया मोटर है तो उसके साथ। आस्ता आस्ता फिर जब ये मशहूर होना शुरू हो गए तो फिर इन्होंने ना बिल्कुल नॉर्मल से चार्जेस रख लिए ऐड लगाने ऐड की। लगाने। सबसे पहले वो वेबसाइट बनाई गई थी, वो खुद आपके पास आते थे कि ऐड हमारी वेबसाइट पे दें, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त। जनाब मैं दसते रहे चाय दी पत्ती वाला मामला। अच्छा जी, तो खैर लोगों ने, जाहिर है तब भी जब जंग में हम इश्तेहार देते थे तो 550 का इश्तेहार लगता था कि 450 का, पता नहीं। तो इन्होंने भी उसी करीब करीब थोड़े से लोगों ने देना शुरू कर दिया। अच्छा जी, फिर वक्त यूं वक्त गुजरता रहा, इसने रेट तो खैर जो बढ़ाए सो बढ़ाए। अब फिर इन्होंने गाड़ी की इंस्पेक्शन शुरू कर दी। इंस्पेक्शन इस हवाले इस मतलब एक 20-25 हजार वाले लड़के जो जिन्होंने 10-10 11-11 क्लासें पढ़ी होती हैं और वो जॉब की तलाश में, इन पाकविल ने उनको हायर कर लिया। छोटी मोटी कुछ शायद ट्रेनिंग भी दी हो या ना दी हो, लेकिन ऐसा ट्रेंड बन गया कि कस्टमर जिस भी गाड़ी शोरूम से गाड़ी खरीदता तो वो कहता है जी मैंने पाकविल से चेक करवानी है। पहले होता था कि जी अपना किसी मैकेनिक को चेक करवानी है या मैकेनिक को साथ ले आए या किसी वर्कशॉप में जाके चेक करवा ली। तो इन्होंने इस तरह की एडवर्टाइज शुरू कर दी लोगों को पाकिस्तान के कि जी हम पाकविल चेक करके आपको 100% जेन्युइन रिपोर्ट दिया करेगा। और उसके लिए उस शुरू मेरे ख्याल तकरीबन 1000 रुपए गाड़ी से यानी दिया। पाक व्हील का एक नाम बन गया तो उन्होंने फिर अपना कारोबार भी बढ़ाने का सोचा। तो उन्होंने कार डीलर्स की गाड़ियों की इंस्पेक्शन शुरू कर दी। हमें कोई इतराज नहीं, अगर हमारा सोना है तो वो सोने के भाव बिकेगा, अगर हमारी चांदी है तो वो चांदी के भाव बिकेगा, ठीक है ना, हमें कोई इतराज नहीं। और शुरू शुरू में ये काम भी ठीक करते रहे, ये भी मैं हकीकत कहूँ, ऐसे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जिस तरह वक्त गुजरता रहा, इन्होंने ये शुरू कर दिया कि एक तो रेट पहले 1000 या 1200 था, फिर वो आस्ता आस्ता अब इस वक्त 3000 रुपया ले रहे हैं गालबन। नहीं सॉरी 15,000 रुपया। अब इस वक्त ये नहीं कि 1000 से शुरू किया 15,000 रुपया। अच्छा, कुछ अगर आपको याद है कि कौन से सन में 1000 रुपए था और अब 2024 तक इंस्पेक्शन तो शुरू किए हुए मेरे ख्याल इनको तकरीबन, अल्लाह झूठ ना बुलाए तो मेरे ख्याल 7-8 साल हुए होंगे। तो इन्होंने अब इंस्पेक्शन के साथ ये शुरू कर दिया कहना कि जी हम गाड़ी की ऑक्शन शीट भी खुद बनाएंगे और जिस बंदे ने भी गाड़ी लेनी है हमारी ऑक्शन शीट की रिपोर्ट को सामने रख के वे उस गाड़ी की कीमत लगाए और 100% एक्यूरेट कंडीशन होगी हमारी गाड़ी की, जो हमने उस पर मेंशन किया होगा, ग्रेड दिए होंगे। अल्लाह गवाह इस पे भी हमें इतराज नहीं था, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे थे कि यार ये बंदा ये पाकविल को आस्ता आस्ता बढ़ता नहीं जा रहा। हम अक्सर हम कार डीलर की जब मीटिंग होती थी तो हम लोग ये कहते थे कि यार ये दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ ये आपकी जड़ों में बैठता जा रहा है, कोटों में बैठ। सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे कि रिस्क रोजी तो अल्लाह ने देनी है, पाकविल ना किसी ने पाकविल ने देनी है ना किसी, जो हमारे नसीबों में रिस्क है वो आना ही आना है। मेरा ईमान है बीइंग ए मुस्लिम, ठीक है। वो इंस्पेक्शन शुरू हो गई, हम लोग भी करवाते रहे। उसमें बाज़ दफ़ा सिद्रा आप यकीन करें इतनी इतनी बड़ी ज्यादती होती थी कार डीलर्स के साथ कि ए ग्रेड की गाड़ी 8 करोड़ का लैंड क्रूजर है LC 300, वो जो बंदा लड़का इंस्पेक्शन करने आया है टूटी मोटरसाइकिल पे वो आया है, उसको उस गाड़ी का ये नहीं पता कि इसकी डिग्गी कहाँ से खुलती है। अनट्रेन्ड स्टाफ है जिन्हें लग्जरी गाड़ियों का पता ही नहीं है और वो इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। हमारे लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के चेयरमैन है चौधरी इदरीस साहब, उनके शोरूम में सिटी कार सेंटर पे उन्होंने LC 300 8.5 करोड़ रुपए का बेचा एक पार्टी को। उस पार्टी ने कहा जी मैंने चेक करवाना है पाकविल से। अच्छा, वो पाकविल जब लड़का आया ना तो वो डिग्गी उसको खोलनी ना आए,
हमारे चेयरमैन साहब ने उस बंदे को कहा जिसने गाड़ी खरीदी है कि चौधरी इदरीस पे भरोसा है तो आप गाड़ी लें, मैंने पाक व्हील से नहीं चेक करवानी, इनकार कर दिया चेयरमैन साहब ने। आपने गाड़ी लेनी है ले, नहीं तो हम चेक नहीं चेक नहीं करने करवाने देंगे। इसके अलावा जहां 0 मीटर गाड़ी ऑक्शन शीट के साथ, उन्होंने कहा जी पाक व्हील के अलावा पूरे पाकिस्तान में जहां से मर्जी चेक करवा लें, किसी इदारे से, टोयोटा कंपनी से, होंडा कंपनी से, किसी वर्कशॉप से, पाक व्हील को नहीं। क्योंकि जिस बंदे को गाड़ी की डिग्गी खोलने का नहीं पता, इसको ये नहीं पता कि इसका चेसिस नंबर, इससे पूछें चेसिस नंबर कहाँ पे है, इसका इंजन नंबर इस गाड़ी का कहाँ पे है, जिसको ये नहीं पता उसने खाक इंस्पेक्शन करनी है और खाक रिपोर्ट देनी है। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि इस तरह उन्होंने इंस्पेक्शन का अमल शुरू कर दिया। मसाइल दिन ब दिन शोरूमों पे जेन्युइन गाड़ियों को रीपेंट शो कर देना, और बाज़ दफ़ा पूरी पेंट हुई गाड़ी को अनटच गाड़ी करार दे देना।